ओम साईं राम। श्री साईं बाबा का दर्शन करना ही भक्तों के लिए वेद मंत्र था, जिसके फलस्वरूप आसक्ति घटती और आत्मदर्शन का मार्ग सुगम होता था। उनका श्री दर्शन ही योग साधन था और उनसे वार्तालाप करने में समस्त पापों का शमन हो जाता था। उनका पद सेवन करना ही प्रयाग स्नान के समान था और चरणामृत पान करने के मात्र से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती थी। उनकी आज्ञा हमारे लिए वेदाज्ञा थी और प्रसाद और उदी ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी। वे ही हमारे राम और कृष्ण थे जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की। वे ही हमारे परम ब्रह्म थे। वे सदा आत्म स्थित चैतन्य घन और आनंद की मंगल मूर्ति थे। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्य क्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका और कोंकण तक फैला हुआ था। श्री साईं बाबा की कृति दिन प्रतिदिन चारों ओर फैलने लगी और जगह जगह से दर्शनार्थ आकर उनके भक्त लाभ उठाने लगे। केवल दर्शन से ही मनुष्य, चाहे वे शुद्ध अथवा अशुद्ध हृदय के हो, वे चित्त की परम शांति मिल जाती थी और उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था, जैसा कि पंढरपुर में श्री विठल के दर्शन से होता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए एक भक्त की अनुभूति जो यहाँ दी जा रही है। मौली बुआ की अनुभूति। मौली बुआ की आयु मतलब 95 वर्ष की थी। वे पंडरी के एक वारकरी थे। वे 8 माह पंढरपुर और 4 माह गंगा घाट पर रहते थे। सामान ढोने के लिए उनके पास एक गधा था और एक शिष्य भी सदैव उनके साथ रहता था। वे प्रतिवर्ष पंढरपुर जाते और लौटते समय श्री बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आते थे। बाबा के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी। वे बाबा की ओर एकटक निहारते रहते थे। कह उठते थे कि वे तो श्री पंडरीनाथ, श्री विठल के अवतार हैं, जो अनाथनाथ और दीन दयालु और दीनों के नाथ हैं। ग्वाली बुआ श्री विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पंडरी की यात्रा की तथा प्रत्यक्ष अनुभव किया कि श्री साईं बाबा वास्तव में ही पंडरीनाथ हैं। श्री विठल का प्रकट होना। श्री साईं बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष आसक्ति थी। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते और भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे, जिसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दासगणों को कीर्तन सप्ताह की आज्ञा दी। दासगणों ने बाबा से निवेदन किया कि आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विठल अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने अपने हृदय स्पर्श करते हुए कहा कि विठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा, तीव्र उत्सुकता भी अनिवार्य है। ठाकुरनाथ की डंकपुरी या विठल की पंडरी और छोड़ की द्वारका यही तो है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं। क्या विठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो यही विराजमान है। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा तो विठल स्वयं ही आप प्रकट हो जाएंगे। कीर्तन सप्ताह होने के बाद काका साहब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने बैठे तो उन्हें विठल के दर्शन हुए। और दोपहर के समय जब बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुंचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विठल, पाटिल आए थे ना, क्या तुम्हें उनके दर्शन हुए? वे बहुत चंचल है, उनको दृढ़ता से पकड़ रखो, यदि जरा भी असावधानी की तो बचकर निकल जाएंगे। यह प्रातः काल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें पुनः दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने को आया। चित्र ठीक वैसे ही थे जैसे कि काका साहब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहब को आश्चर्य के साथ साथ बड़ी प्रसन्नता भी हुई। उन्होंने एक चित्र सहर्ष खरीद लिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। थाना के रिटायर्ड मामलतदार श्री बी हुई देव ने अपने अनुसंधान से प्रमाणित कर दिया कि शिरडी पंढरपुर के अंतर्गत आती है और दक्षिण में पंढरपुर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान है, अतः शिरडी ही द्वारका है। साईं लीला पत्रिका भाग 12 अंक 1, 2, 3 के अनुसार द्वारका की एक और व्याख्या सुनने में आई कि जो कि कै नारायण अय्यर द्वारा लिखित भारतवर्ष पर अस्थायी इतिहास में स्कंद पुराण भाग 2 पृष्ठ 90 से उद्धृत की गई है। वह इस प्रकार है। चतुर्वर्णमपि वर्णाम यत्रोदारणी सर्वतः अतो द्वारवित्युक्ता विद्यविवेस्ते त्वविद्भिः। जो स्थान चारों वर्ग के लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के निमित्त सुलभ हो, दार्शनिक लोग उसे द्वारका कहते हैं। शिरडी में बाबा की मस्जिद केवल चारों वर्णों के लिए नहीं, अपितु दलित, अपृश्य और भगोजी शिंदे जैसे कुष्ठ रोगी आदि सबके लिए खुली थी। अतः शिरडी को द्वारका कहना सर्वथा उचित ही है। ओम साईं राम। साईं बाबा का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। ओम साईं राम।